हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों आइए मैं आप सभी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूं। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो आइए मैं आप सभी को सिखाता हूं। अब देखिए, एक्टिव, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, विल दे लाफ एट अस। विल दे laugh at us? क्वेश्चन मार्क। विल दे laugh at us, ये हमारा सेंटेंस है और इस सेंटेंस की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। अब देखिए आप लोग, पैसिव, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से ही ये सेंटेंस बनेगा। अब देखिए आपका क्या, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अस, इसको क्या बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट। तो वी का अस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी। तो वी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा सेल, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आपका अस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे वी, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। अब क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, वो किसी भी टेंसेस का हो। तब यहां क्या लिखेंगे, शैल बी लव्ड बाय, लव्ड के बाद अब देखिए एट है, तो यहां पे लिखेंगे एट, उसके बाद बाय, दे का क्या हो जाएगा दोस्तों, देम। क्वेश्चन मार्क। देखें, विल दे लव्ड एट अस, तो आपका बन गया क्या, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वी के साथ इसका प्रयोग किया था, सेल का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सेल बी, और इसमें बी का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय बी का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेल वी लव्ड एट बाय देम, देगा क्या हो गया, देम। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को और एग्जांपल करके बताता हूं कि किस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, शैल आई फॉरगेट दियर एड्रेस, शैल आई फॉरगेट दियर एड्रेस, शैल आई फॉरगेट दियर एड्रेस। क्वेश्चन मार्क। शैल आई फॉरगेट दियर एड्रेस, इस सेंटेंस की पैसिव बनानी है। तो देखें आप सब की, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका है दियर एड्रेस, तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, विल, उसके बाद क्या लिखेंगे, दियर एड्रेस, दियर एड्रेस, विल दियर एड्रेस बी, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब आपका यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, फॉरगॉटन,
फॉरगॉटन बाय, और आई का हो जाएगा मी, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शैल आई फॉरगेट देयर एड्रेस, तो अब हमारा दियर एड्रेस क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आएगा। तो विल देयर एड्रेस बी फॉरगेटन, आपका फॉरगेट क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म हो गया। बाय लगाकर हम लोग क्या करें, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आई का क्या होता है, मी। तो देखिए कितनी आसानी से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, या हमें टेंसेस के रूल अच्छे से आ रहे हैं। तो आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, विल यू कॉल इन द डॉक्टर एट वंस, विल you call in the doctor, call in the doctor, will you call in the doctor at once, question mark, will you call in the doctor at once। तो इस सेंटेंस की पैसिव बनानी है, तो आप देखें सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, द डॉक्टर अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग विल, क्योंकि आई और बी के साथ ही सेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, इसलिए विल द डॉक्टर बी। उसके बाद क्या लिखेंगे, आपका आएगा मेन वर्ब। यहां पे क्या है, कॉल है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, विल द डॉक्टर बी कॉल्ड इन। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय। यू का क्या होता है, आपका सब्जेक्ट है, तो यू का यू ही हो जाता है, यू। और एट वंस लिखेंगे यहां पर, एट वंस, क्वेश्चन मार्क। तो देखें आप सबके हमारा सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। विल यू कॉल्ड इन द डॉक्टर एट वंस, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना, द डॉक्टर। तो हमारा हेल्पिंग को सबसे पहले लगाएंगे, विल द डॉक्टर बी कॉल्ड इन बाय यू एट वंस। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। आइए मैं आपको एक एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे will she not sell these books, will she not sell these books। अब देखें ये हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो आपका यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल आएगा। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा दीज बुक्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बुक्स नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। और फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे सेल है, क्या हो जाएगा, सोल्ड। और क्या लिखेंगे, बाय। और सी का क्या हो जाएगा, हर, क्वेश्चन मार्क। Will she not sell these books? तो आपका these books क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा, क्योंकि आई और बी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो आपका क्या होगा, विल पहले आ जाएगा। तो विल दीज बुक्स इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका हो गया, बाय लगाकर आपका सब्जेक्ट मैंने लिखा यहां पर हर। तो will these books not be sold by
हर। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। यदि आपको टेंसेस के रूल आ रहे हैं तो आप अच्छे से पैसिव वॉइस बना सकते हैं विदाउट टेंशन। आइए मैं आप सभी को WH टाइप सेंटेंस को बनाना सिखाता हूं। ये आप WH टाइप वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, When shall we start the meeting? When shall we start the meeting? क्वेश्चन मार्क। When shall we start the meeting? अब इस सेंटेंस की मैं पैसिव बनानी है तो आप सभी को यह सीखना होगा कि जब हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब पैसिव बना रहे होते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड रहता है उसको वैसे का ही वैसे सबसे पहले लिख लेते हैं। आपका वेन है, सबसे पहले आप यहाँ पे वेन ऐसे ही लिख लें। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द मीटिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, किसका प्रयोग हो जाएगा, विल का। तो व्हेन विल, क्योंकि द मीटिंग के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। आई और वी होता तो हम शैल का प्रयोग करते, लेकिन आई और वी नहीं है इसलिए यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो व्हेन विल द मीटिंग। अब क्या लगाएंगे, इसके बाद आपका क्या प्रयोग होगा, बी का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट आपका एक वचन है, मेन वर्ब का, सॉरी स्टार्ट क्या है, मेन वर्ब है। अब मेन इसका क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। स्टार्टेड बाय। और देखें यहां पे वी है, आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस, और क्वेश्चन मार्क। When shall we start the meeting, ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस की पैसिव बनाना तो जो हमारा इंट्रोगेटिव, अब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड रहता है इंट्रोगेटिव का, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। आपका वेन है तो मैंने वेन पहले लिख दिया। द मीटिंग आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट बनाया। इसके अकॉर्डिंग बिल लगता है तो आप पहले बिल आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट था मैंने सब्जेक्ट बनाया। द मीटिंग हो गया, बी लगा दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड बाय, और वी का क्या होता है, अस। तो व्हेन विल द मीटिंग बी स्टार्टेड बाय अस, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं आप सभी को एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, व्हेन विल यू नॉट पे द मनी, when will you not pay the money, क्वेश्चन मार्क। when will you not पे द मनी, आपका ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब मुझे इस सेंटेंस की पैसिव बनानी है, तो जो क्वेश्चन वर्ड है आप पहले उसको वैसे का वैसे ही लिख लें, व्हेन। उसके बाद क्या रहेगा, द मनी है, आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। व्हेन विल यू नॉट पे द मनी, मनी क्या है, द मनी आपका ऑब्जेक्ट, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, विल। तो यहां आप लिखेंगे व्हेन विल द मनी। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग होता है, यहां आप लिखेंगे नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बी। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, सब्जेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट था मैंने सब्जेक्ट बनाया, इसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, व्हेन विल द मनी। उसके बाद नेगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है, नॉट लगा दिया। पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए बी का प्रयोग होता है, मैंने बी लगाया। अब आपका पे है, यहां पे पे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पेड। पेड हो गया बाय। तो यू का क्या होता है, यू का दोस्तों यू ही हो जाता है, बाय यू।
और क्वेश्चन मार्क आप लोग लगाना ना भूलें। When will you not pay the money, हमने देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को मैंने लिखा। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पहले लगेगा। When will the money, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है जैसा आप सभी को पता है। उसके बाद बी का प्रयोग किया, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पेड, बाई लगाकर आपका जो सब्जेक्ट रहता है यानी कि यू, उसको मैंने यू लिखा क्योंकि यू का यू ही होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि आप सभी को टेंसेस के रूल अच्छे से आ रहे हैं तो आप पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस जो मैंने आप सभी को बनाना सिखाया। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहे।